फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष है। आज का वीडियो ध्यान से सुने, क्योंकि इस मौसम में हम सभी को सर्दी खांसी हो रही है। कुछ को खांसी हो रही है, कुछ को फ्लू हो रहा है, कुछ को घोस्ट लाइक सिकनेस हो रही है, कुछ को फीवर्स हो रहे हैं, कुछ काफ़ी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। और ये सभी सर्दी खांसी और फ्लू इन्फ्लुएंजा के नाम पे हो रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि पेशेंट्स को देखने के बाद मैं 4 या 5 वीडियोस की एक सीरीज़ बनाऊंगा। तो ये कोल्ड फ्लू एंड नेजल इन्फेक्शंस की 3rd पार्ट सीरीज़ है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हमें सर्दी खांसी के इन्फेक्शंस होते हैं, स्पेशली फ्लू हो चुका है और बार बार हमें फ्लू हो रहा है, हर 15-20 दिन में एक बार नाक कान गला खराब हो रहा है, गले में खराश आ रही है, बलगम और कफ आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करें और किस तरीके से प्रोएक्टिव होकर मेडिसिन खाएं और कैसे क्यूरेटिव मेडिसिन खाएं। इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा और श्योर इस बात को लेकर हैं हम कि अगर आपने इनको खाया तो 50 से 100% तक ये बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं और 3 से लेकर 24 घंटे में काफ़ी कुछ ठीक हो सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। इसको मैं इसलिए तुलनात्मक कह रहा हूँ क्योंकि एंटीबायोटिक्स या म्यूकोलाइट्स या डीकंजेस्टेंट सिरप्स, कफ सिरप खाने के बाद मुंह का सूखना, ऑटरी नाक में आपने डाल दिया, नाक सूखने लगती है, गले का इन्वॉल्वमेंट अलग होता है, आपने पैरासिटामॉल बहुत ज़्यादा खा लिया, एलर्जिक और बॉडी में छोटे दाने आने लगते हैं मीजल्स जैसे, तो आप इनको ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर आप खा रहे हैं और आपको फिर भी इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारगर होंगी। इनमें अगर आपकी नाक बंद है और सर में हल्का दर्द है, भारीपन है और आपको बहुत खराब सा लग रहा है, ऐसी स्थिति में आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसमें नक्सोमिका 30, एकोनाइट 1M और एरम ट्रिफ्लम 30, ये तीनों के कॉम्बिनेशंस आप ग्लोब्यूल्स में डाल सकते हैं। ये सिनर्जिस्टिक क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत ये मिक्स कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। और 10 ग्लोब्यूल्स को गर्म पानी में आप 10-10 मिनट के गैप में शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए 12 बजे शुरू करते हैं तो 12:10, 12:20, 12:30, और इसके बाद जो कॉम्बिनेशन है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। मान लीजिए कि आपको सर्दी खांसी आपकी प्रेजेंटेशन है, मान लीजिए आपकी मुंह, नाक, कान, गला सब सूख रहा है, ठंडी लग गई है, तो ये अलग प्रेजेंटेशन है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, साथ में सर दर्द है और नाक बिल्कुल बंद चल रही है, हल्का फीवर है, तो ये अलग प्रेजेंटेशन है। कुछ लोग को हरारत सी महसूस होती है, हल्का बलगम आता है और शरीर में दर्द होता है, ये अलग प्रेजेंटेशन है। तो मैं शुरुआत करता हूँ, अगर आपकी नाक बंद है काफ़ी और आपका सर दर्द है और बॉडी में हल्की हरारत है और थोड़ी खांसी चल रही है और बुखार ना के बराबर है, 100-101 है, तो आपको क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए? इसमें काली बैक्रोमिकम, एरम ट्रिफ्लम, जैसीमियम, बॉडी में पेन है यूपेटोरियम परफोलिएटम, और मुंह अगर सूख रहा है तो ब्रानिया 30, ठंडक लग गई, पानी में भी हल्के भीग गए और बुखार है आपको तो रस्टक्स 30, और ठंड के मौसम में ब्रानिया और रस्टक्स 30, मतलब मैं नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की बात करूँ, यहाँ बहुत ठंडक पड़ रही है, वहाँ पे ब्रानिया 30, एकोनाइट 1M को जरूर कॉम्बिनेशन में डालिए। इनको कैलकुलेफॉस 6X में बनाइए जो कि बहुत तेजी से इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। तो मान लीजिए आपने 12, 12:30 तक आपने पहला कॉम्बिनेशन लिया, तो 1 बजे से शुरू करें, 1 बजे लें, 1:30 बजे लें, 2 बजे लें, 3 बजे लें, 5 बजे लें, 8 बजे लें, 10 बजे लें, और सुबह 6, 7, 8, 11 ऐसा करके आप पहले दिन 6 और दूसरे दिन 3 खुराक लें। इसके अलावा आपको काढ़ा लेना चाहिए। काढ़े की रेसिपी मैं बता चुका हूँ, जिसमें काढ़े का कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया कि काली मिर्च, श्यामा तुलसी, सिनेमम पाक और अदरक, ये चारों का कॉम्बिनेशन अच्छे ढंग से आप आधे लीटर पानी में डाल के उसको 250 मिलीलीटर तक कन्वर्ट करते हैं गर्म करते हुए, तो ये एक आपका गर्मा गर्म काढ़ा तैयार होगा। इसको आप सिप करते हुए दिन में 3-4 बार पिएं। इसके अलावा गले के इन्फेक्शंस और थ्रोट, सोर थ्रोट और नॉर्मल कोल्ड में भी आपको इन कॉम्बिनेशंस के अलावा गार्गल करना चाहिए दिन में 3 से 4 बार। उसमें आप बेरबेरिस एक्वाफोलियम, ऑस्मियम सैंक्टम, इचिनेशिया, फाइटोलोका बैरिया डिकांड्रा और हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस या हाइड्रास्टिस इंडिका, जो भी आपको मिल जाए, इनके मदर टिंचर की 5-5 ड्रॉप वार्म सलाइन पानी में दिन में 5 या 6 बार लें, दूसरे दिन 3 बार लें, तीसरे दिन से 1 हफ्ते तक 2 बार लें। ये इनेट इम्यूनिटी गले की तो बेहतर करेगा, ये साथ में आपके लिए प्रिवेंटिव का काम करेगा। और इसके अलावा अगर नाक बिल्कुल बंद है, हल्के से एस्थमेटिक हैं आप, तो कुछ इनहेलर्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। उसमें यूकेलिप्टस, इचिनेशिया, ये 2, इसके अलावा फाइटोलोका डिकांड्रा, और अगर आपके पास या रोज माइनस वाले तो उसका 1 बूंद आप गर्म पानी में डाल दें इन मदर टिंचर की कुछ ड्रॉप्स डालने के बाद, और उसको आप अच्छे ढंग से उसका वेपर इनहेल करें रात में सोने से 2-3 घंटे पहले, तो आपको कफ को भी ड्रेन करता है। इट बिकम्स अ वेरी गुड इमागो। सो इस केस में इनहेलर्स, गागल्स, काढ़ा और होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। और इसके अलावा अगर आपको बहुत दिनों से सर्दी खांसी चल रही है, आप जीर्ण शरीर में, बॉडी बहुत ताकत नहीं, तो प्राणासन
अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, मैं नैति करने एडवाइस नहीं करता हूं क्योंकि साइनस का इन्वॉल्वमेंट नैति के बाद बहुत इजीली हो सकता है। नैति एक्सलेंट है अगर आपको प्रिवेंशन करना है, बट टेक केयर ऑफ टेकिंग दीज मेडिसिन, और ये बहुत सेफ है। डिस्क्लेमर मेरा यही रहता है कि वी नेवर नो कि आपको क्या इन्फेक्शन, वी नेवर नो आपका हार्ट स्वस्थ है कि नहीं, वी नेवर नो आपकी उम्र क्या है, कि आप कैंसर के पेशेंट है, ड्रग्स चल रही है, छोटा बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन है, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन है, सो वी नेवर नो। तो डिस्क्लेमर मेरा यही होगा कि अगर आपको कोई एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन है, या आपको 103 के ऊपर बुखार काफी दिनों से चल रहा है, या 2 दिन से चल रहा है, या हैक्टिक फीवर है, हाई फीवर है, तो किडनी खराब ना हो इसलिए आपको इमीडिएटली हमारी एडवाइस लेना पड़ेगा। अपने मन से आप ड्रग्स का कॉम्बिनेशन ना लें। ये सिंपल कोल्ड और जो कॉमन कोल्ड और कंजेशंस और फ्लू इस मौसम में फैलती है, एक स्वस्थ बच्चे के लिए, यंगस्टर्स के लिए और हमारे एज ग्रुप के और सभी लोग के लिए, उनके लिए कॉम्बिनेशन बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, इसको आप जरूर सुने, सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं। होम्योपैथी, आयुष, प्राणासन, दे आर द फ्यूचर मेडिसिन, दे मे सेव यू फ्रॉम 90% ऑफ डिजीजेस। और फ्रेंड्स, इसको अपने रिलेटिव्स तक शेयर करने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। और आपके अंदर बैठे ईश को मैं प्रणाम करता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।